कुछ ऐसा बोलूं जिससे आप तुरंत ऑफेंड हो जाओगे। आप अनसक्सेसफुल इसलिए नहीं हो क्योंकि आप अनलकी हो, आप अनसक्सेसफुल इसलिए हो क्योंकि आपको अपने एडवांटेजेस के बारे में पता ही नहीं। जो लोग भी किस्मत को ब्लेम करते हैं ना, वो यूजुअली अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई फेलियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो किस्मत खराब है। बट हियर्स द ट्रूथ दैट नो वन लाइक्स टू हियर। मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर अनलकी, दे फेल बिकॉज दे डोंट नो अबाउट देयर अनफेयर एडवांटेज। हमें ना दूसरों से अपनी जिंदगी कंपेयर करने में बहुत मजा आता है कि भाई वो तो सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि उसके पापा अमीर थे, भाई वो तो उसके पापा के कॉन्टैक्ट थे, नेटवर्क था उसके पास ऑलरेडी, इसलिए उसने बिजनेस बना लिया। किसी यंग बंदे को देख के बोलते हैं इसने तो जल्दी शुरू कर दिया था इसलिए सक्सेस मिल गई इसको, वरना मैं भी पहले चालू करता तो मुझे भी मिल जाती। और ये सब बोलने के बाद बड़े हम सोफे बैठते हैं और इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। देखो जिस भी इंसान से आप कंपेयर करते हो ना अपने आप को, उन सबके पास कोई ना कोई एक प्रिविलेज था, बट आपके पास भी है। बात सिर्फ इतनी है कि उनके पास जो प्रिविलेज है उसको आप लक बोल देते हो और आपके पास जो प्रिविलेज है वो आप देखते ही नहीं। जब लोग प्रिविलेज के बारे में सुनते हैं ना तो उनको बस एक्सट्रीम समझ में आते हैं कि भाई बहुत अमीर खानदान, भाई एकदम एलीट एजुकेशन, बिजनेस फैमिली का नेटवर्क। नहीं, सिर्फ ये प्रिविलेज नहीं होता। कुछ भी जो आपको थोड़ा सा भी स्लाइट एज दे सकता है ना, वो एक प्रिविलेज है। अब एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे शायद बहुत लोग ना गुस्सा भी हो जाएंगे, शायद मेरे को कॉमेंट में गाली भी दें, बट सच्चाई है। आपका गरीब होना भी एक प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है आपके पास? कि आप बस थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाओ ना लाइफ में यार, तो आप सक्सेसफुल अपने आप को कह सकते हो। कोई इंसान जिसके घर में 1000-2000 रुपए महीना भी सैलरी नहीं आती है, अगर वो 10-20 हज़ार की नौकरी भी ले लेता है, उसके लिए वो बहुत अच्छी सक्सेस है, उसके पास वो प्रिविलेज है। बट वहीं कोई अमीर इंसान, कोई अमीर फैमिली से आने वाला बंदा जिसके पापा में भी 10 लाख महीना कमाते हैं, वो अगर 3-4 लाख की नौकरी भी ले लेता है ना, या 3-4 लाख का बिजनेस भी बिल्ड कर लेता है ना, वो कम है, वो अभी भी अनसक्सेसफुल है उसके लिए। सबके पास अपना प्रिविलेज है, सबके पास अपनी दिक्कतें हैं। देखो सक्सेस इस चीज से नहीं मिलती कि किसके पास कितना अच्छा प्रिविलेज है, सक्सेस इस चीज से मिलती है कि कौन अपना प्रिविलेज कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है। अब आप लोग बोलोगे भाई मेरे पास क्या प्रिविलेज हो सकता है, तो चलो कुछ प्रिविलेजेस की बात यहाँ पे करते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हो, आपके पास भूख का प्रिविलेज है, आप में वो भूख, आप में वो आग, आप में वो जुनून है जो शायद किसी अमीर इंसान या अमीर फैमिली में पैदा होने वाले बच्चे के पास नहीं होगा। आप हर डिस्कंफर्ट से निकल सकते हो, आप 10-10, 15-15 घंटे दिन में मेहनत कर सकते हो बिकॉज यू रियली वांट दैट। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आपके पास स्ट्रीट स्मार्टनेस होगी, आप लोगों से बात कर सकते हो, आप नेटवर्क जल्दी बिल्ड कर सकते हो, आप चीजें कर करके जल्दी सीख सकते हो। अगर आप किसी बहुत बड़े नेटवर्क से बिलोंग नहीं करते हो, आपके पास बहुत ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, तो आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम है चीजें ट्राई करने की, फ्रीडम है फेल होने की, जजमेंट का डर नहीं है कि भाई मेरे कनेक्शन या मेरे नेटवर्क वाले क्या सोचेंगे कि इसने कुछ चालू किया और कर ही नहीं पाया। अगर आप इंट्रोवर्ट हो मेरी तरह, तो आपके पास प्रिविलेज है डीप वर्क करने का, जहां पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, सबको बाहर घूमने जाना है, सबको मनाली जाना है, सबको ट्रिप्स मारनी है पूरे साल भर में 10-10। आपके पास प्रिविलेज है कि आप घर पे बैठ के शांति से एक कमरे के अंदर बैठ के काम कर सकते हो, डीप फोकस्ड वर्क कर सकते हो। अगर आप किसी छोटे शहर से हो तो आपके पास लेस डिस्ट्रैक्शन और लेस कॉम्पिटिशन का प्रिविलेज है। कुछ भी आप अपने शहर में चालू करोगे वो शायद पहला ही होगा। अगर आपने लेट शुरू किया है तो आपका प्रिविलेज क्लैरिटी है। जो चीज़ें फिगर आउट करने में लोगों ने 10-10 साल लगा दिए, आपको उनकी गलतियों से पता है, आप दूसरों की गलतियों से सीख चुके हो, आप लोगों को देख चुके हो, आपके पास इंटरनेट है, सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कंफ्यूज नहीं हो। बट ये सब एडवांटेज, ये सब प्रिविलेज यूज करने की हम क्या करते हैं, हम रोते हैं कि भाई उसके पास तो मतलब पैसा था भाई पहले से। कंपैरिजन करने के बाद ना खुद को बहुत प्रोडक्टिव लगता है कि नहीं वो तो उसके पास था ऑलरेडी इसलिए उसने कर लिया, हम भी बढ़िया कर रहे हैं। बट एक्चुअल में रियलिटी में कंपैरिजन एक जहर है भाई, जहर। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो ना किसी से, तो आप उनसे कंपीट कर रहे हो, आप उनके गेम में खुद हार रहे हो, जबकि आपको अपनी जिंदगी का अपना खुद का गेम जीतना है। कुछ गहरा बोल दिया मैंने। वो कहावत है ना, कभी भी कोई मछली किसी पेड़ चढ़ने के कंपटीशन में बंदर से नहीं जीत सकती, बट अगर बंदर स्विमिंग कंपटीशन में मछली से लड़े तो भाई डूब के मर जाएगा। मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ क्योंकि वो दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के हिसाब से गेम खेलते हैं, दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपीट करते हैं, ना कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। लोगों को ना लक वाला आइडिया इतना पसंद क्यों आता है? क्योंकि उसमें ना मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। आप कह सकते हो यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, भले ही आपने मेहनत नहीं करी 10 घंटे, भले ही आपने 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल किसी चीज़ को नहीं दिए, आप बस कह सकते हो कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मैं लकी नहीं हूँ। क्योंकि सक्सेस अगर सिर्फ लक से मिलती है ना, तो ना तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, ना आपको डे बाय डे इंप्रूव करने की जरूरत है, ना आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत है। किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। क्योंकि किस्मत का इंतजार करते हुए, वेट करते हुए सक्सेस पाने का वेट करना सेफ है, रेदर देन कुछ ट्राई करके उसमें फेल हो जाना, फिर खुद पे सेल्फ डाउट करना, फिर किसी और चीज़ में एक सेल्फ डाउट के साथ एंटर करना कि मैं पिछली बार फेल हो गया था। ये करना मुश्किल है, बट किस्मत अच्छी नहीं है, ये आसान है ना। अगर इस वीडियो से सिर्फ कोई एक चीज़ याद रखनी है ना, तो ये चीज़ याद रखना, सक्सेस आपको ज़िंदगी में सिर्फ तभी मिलेगी जब आप अपना पर्सनल प्रिविलेज आइडेंटिफाई करोगे और उस पर हर रोज कैपिटलाइज करोगे। अपने आप से ये 4 सवाल पूछो। व्हाट कम्स ईजियर टू मी देन अदर्स? व्हाट पेन हैव आई सर्वाइव्ड दैट गिव्स मी पर्सपेक्टिव? व्हाट रिसोर्सेज डू आई ऑलरेडी हैव दैट आई इग्नोर? एंड व्हाट एम आई सीक्रेटली गुड एट दैट आई डोंट रिस्पेक्ट? आपके आंसर कोई बहुत तगड़े साउंड नहीं करेंगे, और वही रीजन है कि मोस्टली लोग इसे मिस भी कर देते हैं। बट जो भी आंसर्स आपके हैं
वो आपकी रियलिटी है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो एक्चुअल में लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है बिना लक का इस्तेमाल करे, तो एक बहुत सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला है, बताता हूँ। तो पहला स्टेप है स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी एनर्जी कंप्लेन करने में, दूसरों से कंपेयर करने में लगाने की जगह अपने काम में लगाओ, उसमें फोकस करने में एनर्जी डालो। स्टेप नंबर 2 है बिल्ड योर स्किल्स अराउंड योर प्रिविलेज। आपके पास जो प्रिविलेज है, आपके पास जो एडवांटेज है, आपके पास जो एक्स फैक्टर है, उसके अराउंड स्किल बिल्ड करो। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो सेल्स में जाओ। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, भाई आपको ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी, तो कोई डेस्क स्किल लो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, कोडिंग हो गई, इस तरीके की स्किल। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं हो बट आपके पास एक चीज़ है कि आप मेहनत कर सकते हो लगातार, आप बैठ के 15-15 घंटे दिन में काम कर सकते हो, तो कोई भी स्किल उठाओ और उसमें बाकी सबको पीछे छोड़ दो, सिंपल। स्टेप नंबर 3 इज प्ले लॉन्ग टर्म गेम। जो लोग लक में विश्वास रखते हैं ना, लक को दोष देते हैं ना, वो यूजुअली एक शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे होते हैं कि भाई जल्दी से पैसा कमा लूँ, जल्दी सक्सेस मिल जाए, 4 दिन कुछ करूँगा मेरे को मिल जाएगा, यूट्यूब पे 15 वीडियो डाल दूँ सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम भाई, ये लाइफ है, टेक इट सीरियसली। एंड स्टेप नंबर 4 स्टैक स्मॉल विंस। अपनी छोटी छोटी विंस को इग्नोर मत करो, उनको साथ में जोड़ते चलो। जहां आप जीत रहे हो, जो चीज़ आप लाइफ में अच्छे से कर पा रहे हो, उस चीज़ को ध्यान में रखो, उस चीज़ को नोटिस करते चलो एंड बिल्ड योर करियर अराउंड दैट। क्योंकि ज़िंदगी में ना मोमेंटम बनाना पड़ता है, मिलता नहीं है। अगर आप पढ़े रहोगे, अगर आप डेली बस इंस्टाग्राम रील चला रहे हो, अगर आपको कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अगर आप यही सोच रहे हो कि भाई मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं कुछ ट्राई भी करूँगा तो होगा नहीं, तो नहीं होगा। गेट अप, वर्क ऑन इट एंड वर्क हार्ड। और देखो सीधी सी बात है, लाइफ ना कभी फेयर थी ना कभी फेयर होगी। हो सकता है आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो फिर भी आपको सक्सेस ना मिले और आपको लगे कि यार ये तो सच में किस्मत खराब वाली बात हो गई ना, तो हाँ हो गई। बट किस्मत खराब तब होती है जब आपने अपना 100% दिया हो, आपने अपना 200% एफर्ट डाला हो, आपने हर चीज़ बहुत अच्छे से करी हो, आपने हर चीज़ जहाँ पर इंप्रूव कर सकते थे वहाँ इंप्रूव कर लिया हो, आपने हर चीज़ को 1-2 साल तक लगातार बेस्ट वे में ट्राई किया हो और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली, देन यू कैन से कि भाई किस्मत खराब है। तो हाँ, अगली बार किस्मत को दोष देने से पहले या ये सोचने से पहले कि उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं है, उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है, ये सवाल पूछना खुद से कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो चमत्कार का इंतजार करना बंद करो, किस्मत का इंतजार करना बंद करो, आपके पास अपने खुद के प्रिविलेजेस हैं, उन्हें इस्तेमाल करो एंड लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। अगर इस वीडियो से आपको एक भी चीज़ समझ में आई हो या फिर ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हेल्प करी हो इस वीडियो ने, तो वीडियो को लाइक करने से पहले अपने आप पे काम करना शुरू कर दो। बाकी फिर लाइक भी कर ही देना, सब्सक्राइब भी कर ही देना और कमेंट भी कर ही देना, बाकी शेयर भी कर देना वीडियो को। बाकी और भी कुछ होता है क्या? मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू।